जेकेएसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल ने 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश दिवस समारोह में लिया भाग। जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक डीजीपीआरआर स्वयं द्वारा श्रीनगर में किया गया सार्वजनिक दरबार आयोजित। कहा, आतंकवाद भर्ती की दिशा में कोई भी कदम आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा श्रीनगर में इंदिरा गांधी की जयंती पर उन्हें की गई श्रद्धांजलि अर्पित। शमीमा इकबाल सहित कई वरिष्ठ नेता रहे मुख्य तौर से उपस्थित। टैगोर हॉल श्रीनगर में शोक सभा का किया गया आयोजन। मशहूर टीवी कलाकार मुश्ताक ताक इस दुनिया में नहीं रहे। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश दिवस समारोह में भाग लिया। अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं, ग्राहकों, उद्यमियों और कारीगरों को एक छत के नीचे लाने के लिए भारत व्यापार संवर्धन संगठन के विभिन्न उत्कृष्टता प्रयास की सराहना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बदलता जम्मू कश्मीर सिर्फ एक नारा नहीं है, यह हमारे व्यापारिक समुदाय, कारीगरों की नई आकांक्षाओं, नई आशा और प्राचीन संस्कृति के पुनर्धार का प्रतीक है। इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, आयुक्त सचिव विक्रमजीत सिंह सहित व्यापार जगत के सदस्य उपस्थित रहे। मैनेजिंग डायरेक्टर जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन श्री खालिद जहांगीर जी, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में हिस्सा ले रहे जम्मू कश्मीर के सभी एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिजन्स, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के सभी हमारे सहयोगी, टेंगा साहब और उनकी पूरी टीम के सदस्य, यहाँ पर उपस्थित देवियों, सज्जनों और मित्रों, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में भाग ले रहे सभी आर्टिजन्स, एंटरप्रेन्योर्स तथा डिपार्टमेंट्स को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी बायर्स का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। इस वर्ष फोकस स्टेट्स तथा यूटीज में जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया है, जो हमारे यहाँ की यूनियन टेरिटरी के आर्टिजन, शिल्पकारों का सम्मान, और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की उभरती हुई आर्थिक ताकत का प्रतीक और समृद्ध परंपरा के क्रिएटिव प्रोडक्ट्स को शोकेस करने का एक माकूल अवसर है। इस वर्ष इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का थीम वसुधैव कुटुंबकम, यूनाइटेड बाय ट्रेड, भारतवर्ष की G20 प्रेसिडेंसी के आदर्श वाक्य वसुधैव कुटुंबकम की मूल भावना पर आधारित है। मुझे विश्वास है कि विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के एक्सपोर्ट पोटेंशियल वाले प्रोडक्ट्स, उत्कृष्ट कारीगरी और शिल्प परंपरा विश्व के अन्य देशों के साथ ट्रेड एवं सांस्कृतिक रिलेशनशिप एवं सहयोग की भावना को और अधिक मजबूत करेगी। आज इस स्थल पर कार्यक्रम हो रहा है, इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो पहले भी यहाँ आए होंगे। मुझे लगता है कि अब दुनिया के दूसरे हिस्सों में जिस तरह की सुविधाएं हैं, वैसी सुविधाएं दिल्ली और देश में भी विकसित हुई हैं। निश्चित रूप से इसका श्रेय भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। नहीं तो प्रगति मैदान हम लोग विद्यार्थी काल से आ रहे हैं कि भारत मंडपम हम दिल्ली में देख सकेंगे, बहुत सारे लोगों ने सोचा नहीं था। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर को मैं एक्सपोर्ट मार्केट में अपनी जगह बनाने का सबसे उपयुक्त और प्रभावशाली माध्यम मानता हूं। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां विभिन्न मार्केट को समझ सकते हैं। एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिजन्स अपने हस्तकला तथा अन्य उत्पाद के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के ऑप्शन तलाश सकते हैं
अपने प्रोडक्ट कैटेगरी में क्या प्रतिद्वंदिता है, कंपटीशन क्या है, इसका आकलन कर सकते हैं, ज्वाइंट वेंचर के ऑप्शन को रियलाइज कर सकते हैं तथा कस्टमर के साथ सीधे संपर्क के द्वारा अपने प्रोडक्ट के बारे में भी रियल फीडबैक जान सकते हैं। वैसे तो भारत की सदियों पुरानी हस्तशिल्प परंपरा इस बात को दर्शाती है कि हस्तशिल्प कलाकार सीधे, सरल और अत्यंत सहज होते हैं। संत कबीरदास जब कपड़ा बुनकर बाजार बेचने जाते थे तब उस समय मार्केटिंग का युग नहीं था, मार्केटिंग कर भी नहीं पाते थे। बड़े सीधे साधे अंदाज में कस्टमर से कहते थे कि राम, यह मैंने तुम्हारे लिए बुना है, बहुत संभाल और सहेज कर बुना है, मुझे आशा है उतने ही प्रेम से आप इसे पहनेंगे। ऐसा कबीरदास जी उस समय भगवान राम से कहते थे। जबकि मार्केटिंग एक ऐसा डेवलप्ड फील्ड नहीं था जहां शब्द जाल आजकल बुने जाते हैं। इसलिए उस जाल को हटाकर मार्केटिंग एक्सपर्ट्स ने बिजनेस इंटरप्राइज को सहूलियत के लिए कुछ समय पहले एक टर्म MX यानी मार्केटिंग एक्सेलेंस इजाद किया। सरल शब्दों में इसका अर्थ है कि वर्तमान इंटरनेशनल मार्केट को डिफाइन करना, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को समझना, अपनी दक्षता को परखना। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक DIG RR स्वैन ने श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आतंकवाद भर्ती की दिशा में कोई भी कदम आतंकवादी कृत्य के रूप में माना जाएगा, जबकि पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ये सुनिश्चित करेंगी कि गुमराह युवा अपने घरों में वापस लौट आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दों को मौके पर ही हल किया जा सकता है, जबकि कुछ में समय लगता है। हमारा ध्यान एक फास्ट ट्रैक शिकायत निवारण प्रणाली सुनिश्चित करने पर होगा। ये एक न्यू एफर्ट थी। अब मैं भी पूरा श्योर नहीं था कि कैसे लोग आए, कितने लोग आएंगे और क्या क्या मसाइल लेके आएंगे। तो मेरे लिए भी एक एक्सपेरिमेंट है ये, पर इसकी एक मैसेज वैल्यू है, एक कनेक्शन की, लोगों के साथ एक कनेक्शन की एक एफर्ट है और इसकी सब्सटेंटिव रिजल्ट्स भी मुझे लगता है। इसमें मुझे भी पता रहेगा कि किस किस्म की चीज़ें जो है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में अफेक्ट करता है, जिसमें ग्रीवांसेस होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ग्रीवांसेस और कंप्लेंट्स, उसके बारे में जानकारी मुझे रहेगी। तो कुछ चीज़ें जो है वो इंस्टेंट सोल्यूशन के लायक होते हैं, कुछ चीज़ें जो है उसको फिर एग्जामिन करना होता है। हम कोशिश करेंगे कि इसको और रिफाइन करेंगे और इसकी फॉलोअप, कोई भी ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनता है तो उसकी कामयाबी रहता है कि उसकी फॉलोअप में। तो हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है और उसको मजबूत करेंगे कि जो भी आएगा उसका एक कंप्लेंट दर्ज होगा और उसका क्या हुआ, उसकी कंप्लेंट का क्या हुआ, उसका फॉलोअप भी होगा। हमने सिस्टम रखेंगे और रखा है कि फ़ोन पे कॉल करके कंप्लेनेंट को या जो आए हैं अपना ग्रीवांस को रिड्रेस करने के लिए, उनको बताया जाए। जो हम कर पाएंगे वो करेंगे, जो हम नहीं कर पाएंगे उनको भी बताएंगे कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो सारे मसले का हल शायद हमारे पास ना हो, पर पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन से मुतल्लक जो डायरेक्ट इश्यूज हैं उसका तो हल हमारे हर हालत पर हम उसको करने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने श्रीनगर में इंदिरा गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर पार्टी की वरिष्ठ नेता शमीमा इकबाल और जिला अध्यक्ष इम्तियाज खान ने कहा कि वह एक लौह महिला थी और उन्होंने अपने नेतृत्व में भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। चले आप उस साइड से चले। बर्थडे था
स्वर्गीय इंदिरा जी बहुत बड़ी आला शख्सियत थी। उन्होंने जो हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा किया। उन्होंने इतनी अथक कोशिश की अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने महिलाओं के लिए। महिलाओं को वो आगे रखना चाहती है। उन्होंने जो उधर जो महिलाओं को लाया और पार्टी में उनको शामिल किया ताकि महिला किसी के पीछे न रहे। उसी दौरान स्वर्गीय इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर बनी। बहुत सारे महिलाएं जमा हुए और उनको जो गरीब महिलाएं थी उनको मदद किया, और ख़ासकर वो गरीब महिलाओं को दिल से लगाते हैं। उनका नारा यही है कि गरीबी हटाओ ताकि इस मुल्क में कोई गरीब न रहे। स्वर्गीय इंदिरा जी ने हमेशा हिंदुस्तान का झंडा ऊंचा रहा। उन्होंने अपने हिंदुस्तान के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है और इनको आज आयरन लेडी के नाम से याद करते हैं। हम सारे हिंदुस्तान के जो महिलाएं हैं, हम इंदिरा जी के नक्शे कदम पर चलते हैं और चलने की भी कोशिश करते हैं। प्रसिद्ध टीवी और मंच कलाकार मुश्ताक काक आज हम सभी को छोड़कर चले गए और यहां सभी कलाकारों द्वारा शोक सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर मुश्ताक काक को श्रद्धांजलि दी गई। सभी जम्मू कश्मीर लोक कलाकार संघ के अध्यक्ष गुलजार अहमद भट्ट ने कहा कि काक एक महान आत्मा थे और एक महान इंसान। हम उनका नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसका वहाँ पे वो वहाँ लिखा जाता है, अल्लाह की बड़ाई बयान की है, उसका ये बस वहाँ मुझे आज दुख और अफसोस उसके साथ कहना पड़ रहा है कि जम्मू कश्मीर के एक ऐसे कलाकार मुश्ताक काक साहब जो हमारे बीच में ना रहे। आज हम सभी कलाकार इकट्ठा हुए हैं तहज़ीयती मजलिस में। हम भी सब मिल के अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मुश्ताक काक साहब ऐसे एक आर्टिस्ट थे, ऐसे कलाकार थे जिसको खाली जम्मू कश्मीर में नहीं पूरा दुनिया देख जानता है, पहचानता है। और मुश्ताक काक साहब ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। मुश्ताक साहब मेरे पर्सनल, उनके साथ पर्सनल बहुत अच्छे रिलेशन थे। जब मैंने सुना मुझे बहुत दुख और अफसोस हुआ कि अब इसको बहुत इस आर्ट कल्चर और संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी के आगे कुछ नहीं चलता है। आज वो हमारे से जुदा हो गए। हमें बहुत दुख और अफसोस है। मुश्ताक काक साहब का हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। दरअसल हमारे एक मायानाज और जिसे हम कहेंगे कदावार एक्टर, स्टेज के डायरेक्टर और इसके अलावा एक बेहतरीन इंसान मुश्ताक काक साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत ही दुख और अफसोस की बात है ये हम सब के लिए, इस फैकल्टी के लिए। मैं अभी रिसेंटली उनके साथ एक फ़िल्म की है कश्मीर से, जो अभी रिलीज़ नहीं हुई है। मेरे ख्याल से ये उनकी आखिरी फ़िल्म होगी। मैं इतना कहूँगा कि उन्हें खोकर ऐसा लगता है कि वी हैव लॉस्ट अ बिग थिंग, जिसे हम बहुत बड़ी चीज़ कहते हैं ना, वो हमें छोड़ के चले गए हैं। इसका अफसोस रहेगा हमेशा। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि उनकी मगफिरत हो और इसीलिए हम लोग यहाँ जमा। भाजपा नेता अल्ताफ ठाकुर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व कप फाइनल मैच में भारत की जीत के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जिस तरह इंडिया अभी तक हर मैच में अजय रहा है, वैसे ही वह कामना करते हैं कि फाइनल मैच में भी जीत हासिल करके वर्ल्ड कप जीते। जी ने पिछले मैचों में खिलाया, पिछले 2 साल से खेलते आए कि हमें ये अपनी टीम को नहीं बल्कि जितने भी विश्व में टीम है हर जगह पे भी हर सिचुएशन के तहत खेलो। लेसन दिया है कि किस तरह में सिचुएशन को आगे बढ़ाना और कैसे नहमदुहु व नशहदु अला रसूलिल करीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना। अनबीटन रहा है और उन्होंने 10 के 10 मैच जीते हैं और कहीं किसी का मुकाबला उनके साथ दिखने में नहीं आया। आज जब इस वर्ल्ड कप का फाइनल मैच जुड़ा है और
पर इंशाल्लाह हम सब दुआ करते हैं। 140 करोड़ लोगों के जज्बात इस वर्ल्ड कप के साथ जुड़े हैं और आपको पता होगा कि क्रिकेट को भारत में एक मजहब की तरह उसको मानते हैं और जिस तरह से लोगों का के जज्बात और लोगों का जुनून इस वर्ल्ड कप के साथ जुड़ा है। आज हम यहाँ इसलिए आए थे कि आज हमने अल्लाह ताला से यही दुआ की है, अल्लाह ताला से हमने मांगा है कि भारत को इस वर्ल्ड कप में जीत नसीब हो और भारत वर्ल्ड चैंपियन बन के उभरे, क्योंकि करोड़ों लोगों की जो जज्बात है, जो करोड़ों लोगों की खुशी इस कप के साथ जुड़ी है। हमारी दुआओं में यही था कि अल्लाह ताला आज हमारी कामना पूरी करे, हमारी जो तमन्ना है उसको पूरी करे और भारत वर्ल्ड कप जीत के वर्ल्ड चैंपियन बन के आए। रियासी में आरएसएस के स्वयं सेवकों ने पथ संचालन किया। इसमें शामिल स्वयं सेवकों ने देशभक्ति के तराने गाए। आरएसएस की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन पहले स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया, बाद में पूरे नगर में एक पथ संचलन निकाला गया जो कि रामलीला मैदान में जाकर संपन्न हुआ। पथ संचालन में बच्चों से लेकर के युवा और बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। येस इंडिया सुनकोट जोन में हाल ही में संपन्न ALIF अंतर स्कूल कला महोत्सव ने समुदाय पर एक अमिट छाप छोड़ी, कलात्मक कौशल का जश्न मनाया और छात्रों के बीच सौहार्द को बढ़ावा दिया। इस कार्यक्रम में रिजवान असगर JKAS सहित सम्मानित अतिथि शामिल हुए। SDM सुनकोट शहनवाज चौधरी, DDC सुनकोट लखवीर सिंह, येस इंडिया फाउंडेशन के निदेशक और येस विभिन्न स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने भाग लेने वाले 7 स्कूलों के मनोरम प्रदर्शन देखे। जब तक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे तब तक जश्न। सोशल वर्क में लोगों की खिदमत में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिला पुंछ में, खासतौर पे पिछड़े हुए कमजोर लोगों का। मेरी मुराद नायत ही काबिल एहतराम जनाब मौलवी मोहम्मद फरीद मलिक साहब को है। आपको सुरनकोट में खुशामदीद भी हम कहते हैं। येस इंडिया मिशन के डायरेक्टर, जिनका डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए एजुकेशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, अब वो राजस्थान में है, अब्दुल रहमान बुखारी साहब। येस इंडिया मिशन सुरनकोट जोन के डायरेक्टर अमीर अबू बकर साहब। येस इंडिया मिशन के डायरेक्टर शरफुद्दीन साहब और येस इंडिया मिशन के डायरेक्टर सैफुद्दीन साहब। दुख होता है कि हमारे जिला पुंछ में और खासतौर पर पूरे बल्कि पीर पंजाल रीजन में सबसे आखिरी पायदान में हम तालीम को रखते हैं और बदकिस्मती से तालीम आखिर में रखा है। मगर मुझे खुशी है कि इस तरह के जो स्कूल मेहनत कर रहे हैं और खासतौर पर मुबारक उन टीचर्स को करूंगा जो खासतौर पे बाहर से आए हैं, केरला से आए हैं, दूर से आके यहाँ मेहनत कर रहे हैं। यहाँ के साथी काम तो कर ही रहे हैं, बट उनको खास तौर पे मैं जो है वो अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि वो यहाँ आके जो है अच्छी मेहनत कर रहे हैं। विदाउट क्वालिटी एजुकेशन द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, जस्टिस, इक्वलिटी हैज नो मीनिंग। Honorable DDC member Sunkoot
शाहबाज चौधरी साहब, हमारे यहाँ पर अभी हमारे मेहमान आए हैं ताज बजाज साहब, हमारे आर्मी 16 से सुबेदार मैदर साहब और स्कूल के प्रिंसिपल साहब, तमाम जितने भी गिरदो नवाज स्कूल के प्रिंसिपल साहिबान और टीचर साहिबान आए हैं, आप प्यारे बच्चों बच्चियाँ, आप सबको बचपन से अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज इससे पहले के सैनिक ख्वाजा में प्रोग्राम था, आज से 2-3 साल कबल में स्कूल के बनिस्बत से एक प्रोग्राम ताड़ाबानी में हुआ, वहां भी मैं गया था। लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका हर मकाम पर पढ़ाई में हो, स्पोर्ट्स में हो, कंपटीशन देखकर बहुत अच्छा लगा। और मैं इसके लिए यहाँ के स्कूल इंतजामिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अब्दुल रहमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हालात खराब होने के बावजूद मिलिटेंसी दौर में जो रहमान साहब आपने काम किया है, शौकत साहब की रहनुमाई में पूछ में, वो काबिल तारीफ है और आपके इन कामों को याद रखा जाएगा। ये बच्चे हमारे कल का मुस्तकबिल है, ये बच्चे हमारे कल के ऑफिसर हैं, ये बच्चे कल के हमारे इस इलाका की शान और शान है। मैं आप पे इसलिए खुश हूँ कि आपने ना कि सैनिक ख्वाजा बल्कि आपने ताड़ाबानी से बच्चों को बुलाकर यहाँ पे प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इससे पहले सर मैं अपने डीडीसी मेंबर साहिबान अपने भाई से गुजारिश करूँ, इन बच्चों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पढ़ाई के साथ साथ जो बच्चे के अंदर हुनर होता है वो आपने आज यहाँ पे दिखाया, मेरे को बहुत खुशी हुई है। और मैं सभी बच्चों से यही एक आशा रखता हूँ कि आप अपने माँ बाप, अपने बड़े पेरेंट्स जो भी हैं आपके, उनका जो सपना है उसको पूरा करना है। दिन रात मेहनत करके आपके माँ बाप आपको क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। आपके माँ बाप का जो सपना है आपने पूरा करना है। अपने जो आपके जो पेरेंट्स हैं उन सब का यही सपना होता है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर आगे अच्छा नाम रोशन करें हमारा। तो मैं सभी बच्चों से आशा करता हूं कि बढ़ चढ़कर सभी, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, किसी भी प्रकार का कोई भी कंपटीशन हो। जेकेयूटी वाइस अध्यक्ष भाजपा पूर्व एमएलसी सोफी मोहम्मद यूसुफ पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी द्वारा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी अध्यक्ष बीडीसी के पोरा अब्दुल मजीद सहित कई कार्यकर्ताओं मौजूद रहे। इस दौरान जमीनी स्तर पर पार्टी की नीतियों पर भी प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर फाइनल मैच जीतने के लिए टीम इंडिया के लिए विशेष प्रार्थना भी की गई। कितनी तरक्की की, आज आप देखिए 5 अगस्त 2019 के में कहीं पे हमारा बच्चा नहीं बना, कहीं पे क्रॉसफायरिंग नहीं हो रही, कहीं पे जो कैलेंडर नहीं निकल रहे। पहले 1 महीने में 25 दिन 30 दिन हड़ताल रहती। आज साथियों ये कहना चाहिए लोगों को जो हमारे वर्कर के साथ और इसको जीत हासिल करने की तौफीक दे और हमें भी जीत की। अभी इलेक्शन आने वाला है, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो दोबारा तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे। और जम्मू कश्मीर का अवाम चाहता है, कश्मीर खुसूसन कश्मीर के अवाम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की झोली में साउथ कश्मीर और राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी डालें। और इसी सिलसिले में आज हमने बुलाया है जो हमारे साउथ कश्मीर के प्रमुख कार्यकर्ता है, जो पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए तैयारी करेंगे, और उनको यहाँ से हिदायत दी कि आने वाले दिनों में आप अपने पोलिंग बूथ को मजबूत करें, और ताकि नरेंद्र मोदी जी की झोली में साउथ कश्मीर, अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी, राजौरी की सीट भी जाए, ताकि जम्मू कश्मीर को भी एक अपना हिस्सा मिले और जम्मू कश्मीर का योगदान भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हो। ये कहना चाहेंगे आपको, बड़ी बहुमत से नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री
बनने जा रहे हैं। और आप देखिए आज 5 स्टेटों में जो चुनाव है वहां भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला जो ही अप्रैल मई में इलेक्शन होंगे तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार में आएंगे और देश के प्रधानमंत्री। हनफिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हबर खाग में कराटे चैंपियनशिप 2023 का समापन समारोह कराटे एसोसिएशन बड़गाम और तजामुल स्पोर्ट्स एकेडमी और हनफिया एजुकेशन के सहयोग से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जनरल सेक्रेटरी कीर्ति एसोसिएशन तजमुल खान बड़गाम और कल्चरल कोऑर्डिनेटर खगडार अजाज, प्रिंसिपल हनफिया और विभिन्न स्कूलों के प्रिंसिपल उपस्थित रहे। रंगारंग समापन समारोह में युवा एथलीटों द्वारा कुछ अद्भुत लाइव प्रदर्शन भी प्रस्तुत किए गए, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमने यहाँ पे एक जोनल कंपटीशन किया है। इससे पहले अगर आप देखोगे कि हम डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट लेवल इवेंट्स हम कराए थे, उसके बाद जिस बच्चों को सिलेक्शन होता है वो स्टेट पे जाते हैं। तो इसके साथ क्या हुआ था कि जब बच्चा हमें आगे जब जाता है तो हमें अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। तो हमारे जो मैनेजमेंट हैं कराटे उसमें बड़गाम में, तो उन्होंने हमने फैसला लिया है कि हम पहले ब्लॉक वाइज हम इवेंट करेंगे, उसके बाद जोनल वाइज इवेंट करेंगे। तो फिलहाल हमारा पहला जोन है, इसके बाद बहुत सारे जोन हैं, बीरवा में है, नारबल है, चार शरीफ है, चौड़रा है। तो हम इंशाल्लाह पहले जोनल इवेंट करेंगे, उसके बाद जिस बच्चे को सिलेक्शन होगा वो जाएगा डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के लिए। और ये हमें ये मतलब है कि जोनल लेवल पे इवेंट करना, डिस्ट्रिक्ट पे बच्चों को भेजना, इससे हम इंस्टीट्यूट में आज होस्ट किया है। इन्होंने जोनल लेवल कराटे चैंपियनशिप को होस्ट किया है और यहाँ पे जो ये हो रही थी, जो ये जम्मू कश्मीर जो कराटे एसोसिएशन और तजमुल एकेडमी की इश्तियाक से यहाँ पर एक बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ और ऐसे प्रोग्राम्स चलने चाहिए। और आज ये जोनल लेवल था और मेरे साथ जो है ये आज के चैंपियन है, चाइल्ड चैंपियन है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि फ्यूचर में ये चैंपियन होंगे पूरे भारत के। समाज में कितनी बुराइयां फैली हुई है, ड्रग्स ने किस तरह पूरे समाज को अपने लपेटे में ले लिया है। तो इस सिलसिले में ऐसे प्रोग्राम्स, अगर आपको ड्रग्स को रोकना है तो सपोर्ट्स को आपको यहाँ पर इंक्लूड करना होगा। तो तजमुल साहब या मुजफ्फर साहब जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ड्रग्स से अवेयरनेस से ड्रग्स खत्म नहीं होगा। आप पुलिस जो हमारे पास है वो अपनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन उससे खत्म नहीं, लेकिन सपोर्ट्स एक हथियार है जो ड्रग्स को खत्म कर सकते हैं। और बच्चों और जो हमारे साथ मेरे साथ ये बच्चा है, इनके सेल्फ डिफेंस के लिए जो समाज में बहुत सारी बुराइयां हो रही, सेल्फ डिफेंस के लिए इनको कराटे सीखना बहुत अच्छी बात है। और मैं इन जो ऑर्गेनाइजर से इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। बिल्कुल मेरी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि खाग में एक मिनी स्टेडियम होना चाहिए और एथलेटिक्स को लेकर ज्यादातर इसके लिए जो इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि लोकल लेवल पे तजमुल साहब या मुजफ्फर साहब या कोई कितना कर सकते हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि सोपोर के वरिष्ठ व्याख्याता मसूर अहमद सराफ को उनकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर डाइट के कर्मचारियों द्वारा विदाई समारोह दिया गया। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस अवसर पर सभी ने उनको फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया और उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना भी की। They are unable to prepare the good human beings. Yes, sir. Am I able to answer? While singing some songs which I am dedicating to Masoor sir and Piti Sauri. बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में ही हो जाए मुलाकात तो होगी। ह्यूमैनिटी और सेक्युलरिज्म को जांचना है तो जीती जाती मुल्क में आपके सामने खड़ा हूं। तो जितना प्यार सर ने मुझे बख्शा, जितनी इज्जत मुझे बख्शी, तभी मुझे मतलब कि सपना सा लगता था कि सच में an extraordinary individual, Mr. Masoor sir, whose unwavering dedication to education has left an indelible mark on our hearts and institution. Thank you very much. तो उनके साथ जो हमने काम किया, जो उनके काम करने का तरीका था
और जिस तरीके से उन्होंने हमें ग्रूम किया और जिस तरीके से उन्होंने डिफरेंट इंटरवेंशंस डिस्ट्रिक्ट बारामूला में चलाई और उसका एक अच्छा खासा रिजल्ट जो है पूरा प्रोविंशियल लेवल पे देखने को मिला, तो हम सब ने डिसाइड किया कि एक टोकन ऑफ लव जो है हमारी तरफ से उनको जो है वो पेश किया जाए, उनकी कोशिशों के लिए, उनके काम के लिए, उनकी डिटर्मिनेशन के लिए, उनकी एबल लीडरशिप के लिए, उनकी गाइडेंस के लिए, उनकी मेंटरशिप के लिए, और सबसे 35 साल 4 महीने और 20 दिन मेरी सर्विस क्या बनते हैं। इस महीने की 30 नवंबर को मैं इस सर्विस से, गवर्नमेंट सर्विस से सुबुकदोश हो रहा हूँ। अल्लाह का करम है कि इतना उर्सा जो महकमा तालीम में बस मुदर्रिस मैंने गुजारा, कोशिश की अपनी तरफ से कि बच्चों को फ़ायदा मिले, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का हम हिस्सा होते हैं असातिज़ा कराम साहिबान। लेकिन पिछले 11 बरस से मैं डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग्स के साथ वाबस्ता हूँ बहैसियत एकेडमिक ऑफिसर। पहले डाइट भांडीपोरा में मैं रहा 2013 से 2018 तक, और 18 से आज 30 नवंबर तक मेरी जो सर्विस बनती है इंशाल्लाह वो डाइट बारामूला में है। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की कि हमारी जितनी भी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ होती हैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, उसमें हम अपना किरदार पेश करें। मेरे जो बाकी सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके साथ, जो हमारे वर्दी प्रिंसिपल सर हैं आज जो तैनात हैं श्री विजय कुमार शर्मा सर, उनकी हिदायत और उनके जितने भी हमारे अहकामात होते हैं उनको मनोअन लेटर एंड सेपरेट हम पूरे ज़िले में जितने भी हमारे 2400 के करीब स्कूल हैं, जिनमें 423 प्राइवेट स्कूल हैं, तो हमने कोशिश की जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटरवेंशंस हैं अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है, और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी। और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो
तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्ट की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जहां भक्ति और भावना का संगम होता है, श्री अमरनाथ जी यात्रा। वो सब कुछ हैं, वो महादेव हैं। जहां सब शिवमय है, उस पावन धरती पर आपका स्वागत है। सादर प्रणाम। इस दीप की कहानी ये है कि ये उर्मिला काकी के खेत की मिट्टी से बना है। रघुनाथ कुंभार ने बनाया, जहां से शोभा मौसी ने खरीदा और ये मैं उनसे लिया। मतलब अपने घर में मैंने दीप जब जलाया तो और कई घरों में दीप जला। बी वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट। हैप्पी दिवाली। 20 घंटे सातों दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जायज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेएसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेएसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेएसी। पीडीपी सरबराह का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बनिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, जेकेएसी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जेकेएसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर जेकेएसी शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, जेकेएसी न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। जेकेएसी पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जाम है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुँचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुँचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज जेकेएसी। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनीगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूँ आपके साथ विचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मैं हूँ तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू और कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे जेकेएसी के साथ। जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू सिर्फ 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका जेकेएसी न्यूज में। मैं आपके साथ आंचल शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज को गुजरित खबरों को शुमारे लोग हाजिर है जमात अली बानिया वे पेश है पहले खास खास खबर। नाज़रीन आदाब, गुजरित खबरों को आज को शुमारे ले गया था। मेजबान मोहम्मद लतीफ अकला हाजिर है। तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी, जिसका पता चला रही है। सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे
आज जब देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है, तो देश में वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव के समापन पर देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा जम्मू कश्मीर। शहीदों की पुण्य स्मृति में शुरू हो रही है मेरी माटी मेरा देश की मुहिम, जिसके अंतर्गत मिट्टी कलश यात्रा, वसुधा वंदन यानी पेड़ लगाने से लेकर अमृत वाटिका के निर्माण तक, साथ ही ध्वजारोहण और शिलालेख में शामिल होकर आइए इस स्वतंत्रता दिवस करें मिट्टी को नमन और वीरों का वंदन। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगी यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture that I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। रियासी चॉइस, अ शोरूम ऑफ योर चॉइस। हमारे यहाँ स्टिच्ड, अनस्टिच्ड सूट्स, बेडशीट्स, कंबल, पर्दे आदि मिलते हैं। Our advice only रियासी चॉइस। वाइड वैरायटी अवेलेबल इन रीजनेबल प्राइसेस। जरूर विजिट करें हमारे शोरूम रियासी चॉइस। हमारे फोन नंबर है 9149511800 और दूसरा नंबर है 7006433834 और हमारा पता है शास्त्री नगर, वार्ड नंबर 4, रियासी, नियर महाजन सुपरमार्केट, कटरा, जम्मू रोड, रियासी। तो जरूर आएं। एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 941
96055559 पर संपर्क करें।